नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प थोड़ी अजीब सी कहानी पर बात करने वाले हैं। कुछ हालिया रिपोर्ट्स आई हैं कि ब्रिटेन का एक एकदम नया F-35 फाइटर जेट वो भारत में लैंड हुआ और अब ऐसी हालत है कि उसे पुर्जे पुर्जे खोलकर वापस ले जाना पड़ेगा। तो भाई हुआ क्या? मतलब दुनिया का सबसे एडवांस्ड जेट भारत में क्यों उतरा और फिर वहीं ठीक क्यों नहीं हो पाया, और ब्रिटेन को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। बात है कोई 3 हफ्ते पहले की। एक ब्रिटिश F-35 उड़ रहा था और पायलट ने इंडियन कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट किया। वजह सीधी सी बात, फ्यूल कम हो रहा था, बहुत कम। उन्होंने कहा कि पास में कोई एयरपोर्ट हो तो लैंडिंग की इजाजत चाहिए। भारत ने भी मदद के तौर पर त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दे दी। प्लेन सेफली लैंड हुआ, फ्यूल भी भर दिया गया। लगा कि चलो सब ठीक है, अभी उड़ जाएगा। पर तभी एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। पता ये चला कि फ्यूल भरने के बाद भी प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो उड़ान भरने लायक ही नहीं था। और शुरुआत में तो ब्रिटेन थोड़ा हिचक भी रहा था कि विमान को इंडियन हैंगर में ले जाएं या नहीं। शायद वो अपनी टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़े चिंतित थे। हाँ बिल्कुल। F-35 मतलब स्टेल्थ, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, जाहिर है वो इसे लेकर काफ़ी सेंसिटिव होंगे। पर जब उनकी पहली टीम आई ना इंजीनियर्स की, वो भी हैरान रह गए। मतलब प्लेन सेफली उतरा था, स्टार्ट भी हो रहा था, सिस्टम सब ऑन थे, पर टेक ऑफ क्लियरेंस नहीं। वो समझ नहीं पाए कि दिक्कत कहाँ है। अच्छा, पहली टीम भी नहीं समझ पाई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद तो फिर मामला और बड़ा हो गया होगा। हाँ, फिर ब्रिटेन और अमेरिका से करीब 50 इंजीनियरों की बड़ी टीम आई, स्पेशलिस्ट टीम, और विमान को आखिर में भारतीय हैंगर में शिफ्ट किया गया। कई हफ्ते लगे, जांच पड़ताल चली, उम्मीद थी कि भाई अब तो पता चल ही जाएगा। 50 एक्सपर्ट्स, फिर तो जरूर पता लगा लिया होगा। हैरानी की बात यही है कि नहीं, हफ्तों की मेहनत के बाद भी रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि ये एक्सपर्ट टीम भी ये पता नहीं लगा पाई कि असल गड़बड़ है कहाँ। मतलब प्रॉब्लम को ठीक करना तो छोड़िए, वो उसे पहचान ही नहीं पाए। ये तो यकीन करना मुश्किल है। 50 एक्सपर्ट्स, दुनिया का सबसे आधुनिक विमानों में से एक, और कोई पकड़ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। और इसी वजह से अब ब्रिटिश मिलिट्री ने फैसला किया है कि इस प्लेन को डिसमेंटल किया जाएगा। डिसमेंटल मतलब टुकड़ों में खोला जाएगा? जी हाँ, उसके जो मुख्य हिस्से हैं उन्हें अलग किया जाएगा। फिर इन हिस्सों को एक बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन C-17 ग्लोबमास्टर में लोड करके वापस ब्रिटेन या शायद अमेरिका ले जाया जाएगा। उम्मीद यही है कि जहां इसे बनाया गया है, शायद वहीं के इंजीनियर ही इसे समझ पाएं और ठीक कर पाएं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और महंगा ऑपरेशन होगा। हाँ, खर्चे की बात आपने की। ऐसी भी खबरें थी कि भारत शायद पार्किंग और हैंगर का भारी बिल भेजेगा ब्रिटेन को, लाखों करोड़ों का। देखिए, यहाँ एक चीज समझनी होगी। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जो है उसे भारत सरकार नहीं चलाती, वो एक प्राइवेट कंपनी है, अदानी ग्रुप, वो ऑपरेट करती है। तो जो भी चार्ज लगेगा पार्किंग का, हैंगर इस्तेमाल करने का, ग्राउंड हैंडलिंग का, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ही वसूलेगी ब्रिटेन से। और जाहिर है, इतने कीमती विमान को इतने दिनों तक रखना सस्ता तो नहीं होगा। रकम लाखों से करोड़ों में जा सकती है। बिल्कुल। ये पूरी घटना F-35 के बारे में एक बात जो अक्सर कही जाती है उसे भी जैसे सामने लाती है। कौन सा पहलू? कि ये अपनी तय समय सीमा से शायद 10-15 साल पहले ही आ गया है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे की है। बिल्कुल, ये बात तो है ही। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, शायद ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी। और ये जो घटना हुई है त्रिवेंद्रम में, ये इसी कॉम्प्लेक्सिटी का नतीजा हो सकती है कि टेक्नोलॉजी इतनी जटिल है कि फील्ड में सामान्य इंजीनियरों के लिए, यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स के लिए भी, उसे समझना या ठीक करना लगभग नामुमकिन सा हो गया। तो मतलब जो इसकी ताकत है वही इसकी एक तरह से कमजोरी भी बन गई इस केस में। हाँ, कह सकते हैं एक तरह से। तो मोटा मोटा कहें तो दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भारत में जमीन पर खड़ा है जिसे कोई समझ नहीं पाया, और अब उसे घर ले जाने के लिए टुकड़ों में खोलना पड़ रहा है, और इसका सारा खर्चा भी ब्रिटेन को ही उठाना पड़ेगा। जी हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कभी कभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल जाती है, शायद वक्त से इतना पहले आ जाती है, कि उसकी जो जटिलता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एक ऐसी कमजोरी जिसे संभालना, जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।